हेलो फ्रेंड्स। आज हम शुरू कर रहे हैं मीनिंग ऑफ इंडिया एंड लॉज अंडर जीएसटी। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया का क्या मीनिंग है? सर, ये जरूरी क्यों है इंडिया का मीनिंग समझना? क्या इंडिया का मीनिंग हम जानते नहीं है? इंडिया क्या होता है? आई थिंक एक बार समझ लेते हैं कि इंडिया का मीनिंग जीएसटी लॉ में क्यों है। ये समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि जीएसटी लॉ इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। ये सेक्शन 1 में लिखा हुआ है हमारे सीजीएसटी लॉ में कि पूरे इंडिया में जीएसटी टोल लगता है, इसलिए इंडिया को जानना हमें जरूरी है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 56 में लिखा हुआ है इंडिया के बारे में। इंडिया, द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज रेफर टू इन द आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंडिया को डिफाइन किया हुआ है। तो एक बार ये समझ लेते हैं पहले कि आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं इंडिया के बारे में? आर्टिकल 1 इन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इंडिया इज भारत, shall be unions of states. The territory of India shall consist of territories of states and union territories and other territory as may be acquired. आपने सुना होगा अभी रिसेंटली एक रिट पिटीशन फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में। वो कह रहे हैं जी इंडिया का जो नाम है वो भारत ही रखा जाए, इंडिया को इंडिया ना बोला जाए, भारत बोला जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि जो हमारा इंडिया है वो जो हमारी बाउंड्री लाइन है उसको हम इंडिया बोलते हैं। अब हम एक बार दोबारा से आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 1 में तो हमने देख लिया इंडिया का मीनिंग क्या होता है, भारत, जो कि बाउंड्री, इंडिया की जो बाउंड्री है उसको हम इंडिया बोलते हैं। बट जीएसटी लॉ में इंडिया का मीनिंग थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया। उन्होंने बोला जो आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है वो तो इंडिया है, उसके अलावा प्लस कुछ हमारी टेरिटोरियल वाटर है और जो हमारा आगे का जो एरिया है उसको भी हम इंडिया बोलते हैं। सर, इसको समझते हैं एक डायग्राम से नेक्स्ट स्लाइड में कि इंडिया क्या होता है। ये हमारा एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया है, जो हमारी बाउंड्री लाइन है। बाउंड्री लाइन को हम कोस्टल लाइन भी बोलते हैं या फिर हम उसको बेस लाइन भी बोलते हैं। तो बेस लाइन एज पर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस जो आपको सामने नक्शा दिख रहा है, भारत का मैप दिख रहा है, इसको हम इंडिया बोलते हैं। बट जीएसटी लॉ ने इंडिया का मीनिंग कुछ आगे बढ़ाया। क्यों बढ़ाया सर ये आगे? आपने देखा होगा बहुत सारी शिप चलती है हमारी इंडिया के बाहर और जो समुद्र सी में शिप चलती हैं और वहां पे बहुत सारी सप्लाई होती है, बहुत सारी सेल परचेज होती है। तो क्या गवर्नमेंट चाहती है कि हमें उस शिप में जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसके ऊपर जीएसटी मिले? तो यस, गवर्नमेंट के पास एक पावर है। गवर्नमेंट कोई भी लॉ, इंडिया में कोई भी लॉ अपनी बाउंड्री लाइन से आगे सी तक एक्सटेंड कर सकती है। सर, कौन कौन सा एक्ट अभी तक इंडिया ने एक्सटेंड किया हुआ है? आपको पता होगा इनकम टैक्स एक्ट जो है वो भी गवर्नमेंट ने बाउंड्री लाइन से आगे एक्सटेंड किया हुआ है। सर्विस टैक्स, एक्साइज, कस्टम, कुछ लॉ ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट ने इंडिया के बाउंड्री से आगे समुद्र तक एक्सटेंड किए हुए हैं। तो समझते हैं कि ये समुद्र के आगे क्या, हम इसको क्या बोलते हैं? टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। इंडिया की बाउंड्री लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स क्या होते हैं सर? ये नॉटिकल माइल्स क्या होते हैं? जैसे कि आप अगर लैंड को मेजर करना है तो हम किलोमीटर्स में मेजर करते हैं, इसी तरह से अगर वाटर को मेजर करना होता है तो हम नॉटिकल माइल्स में मेजर करते हैं। तो 12 नॉटिकल माइल्स, एक नॉटिकल माइल में अप्रोक्सीमेटली 1.85 किलोमीटर होता है। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया के बॉर्डर से हम उसको बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, मतलब TWI, यानी कि ये जो वाटर है ये इंडिया को बिलोंग करता है। तो इनकम टैक्स लॉ गवर्नमेंट ने यहां तक एक्सटेंड किया हुआ है कि इनकम टैक्स लॉ की एप्लीकेबिलिटी सिर्फ बॉर्डर लाइन तक नहीं है, उसके आगे भी वाटर तक हमारी इनकम टैक्स एप्लीकेबल होता है। उसके बाद होता है 24 नॉटिकल माइल्स, उसको बोलते हैं कॉन्टिजियस जोन। ये जोन इसलिए काम आता है, जैसे मान लो कोई एक स्मगलर भाग रहा है शिप लेके और उसको एयरफोर्स के ऑफिसर पकड़ रहे हैं और पकड़ते पकड़ते हम 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस कर गए। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो उस ऑफिसर की पावर है वो कुछ आगे तक भी जा सकती है, 24 नॉटिकल माइल्स तक भी वो ऑफिसर उस स्मगलर को पकड़ने जा सकता है। ये एग्जांपल है। तो इसलिए कुछ एरिया हमारे, हम आगे अपनी पावर को एक्सटेंड कर सकती है इंडिया अगर इमरजेंसी हो तो। उसके बाद होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसको बोलते हैं EEZ। तो
इंडिया के बॉर्डर लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स विच इज अप्रोक्सीमेटली 370 किलोमीटर इंडिया को गवर्नमेंट एक्सटेंड कर सकती है बाय द नोटिफिकेशन। तो अब जो हमने मीनिंग पढ़ा जीएसटी लॉ में, उसको गवर्नमेंट ने जीएसटी लॉ को एप्लीकेबल करवाया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक। मतलब इंडिया के बॉर्डर से 200 नॉटिकल माइल जो हमारा सी एरिया है, वो सारा का सारा इंडिया की डेफिनेशन में आता है। उस एरिया तक अगर आपने कोई एक्टिविटी करी है, कोई आपने सप्लाई करी है, तो हम उस पर जीएसटी लगाएंगे। इसलिए हमें इंडिया का मीनिंग समझना जरूरी है। सर उसके बाद का एरिया को क्या बोलते हैं? उसके बाद के एरिया को हम बोलते हैं हाई सी। आपने सुना होगा एक अमेंडमेंट भी आई है जीएसटी लॉ में, अगर आप इंडिया के 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर कोई सेल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाई सी सेल। उस पर जीएसटी नहीं आता और उसके ऊपर हम कोई भी जीएसटी लॉ नहीं लगाते हैं। तो हाई सी का मतलब होता है जब बहुत गहरा समुद्र होता है 200 नॉटिकल माइल्स के बाद, अप्रोक्सीमेटली 370 किलोमीटर के बाद। तो ये इंडिया का मीनिंग आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो कोई ऐसी सेल हो रही है, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो रही है जो कि इंडिया के बाहर यानी कि हाई सी में हो रही है, तो उस पर जीएसटी नहीं एप्लीकेबल होगा। बट अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक हो रही है, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। सर अगला क्वेश्चन ये आ गया, जीएसटी लगेगा तो जीएसटी कौन सी स्टेट लगाएगी? तो आपको बता दूं मैं, जो भी उस पॉइंट पे जहां ट्रांजैक्शन हुई है, उस पॉइंट से जो भी नियरेस्ट स्टेट पड़ेगी, उस स्टेट को इसका रेवेन्यू मिलेगा। ये बात लिखी हुई है हमारे आईजीएसटी लॉ में। तो ये हमारा इंडिया का मीनिंग है। तो ये हम डेफिनेशन एक बार अब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगी। डेफिनेशन पे हमें नहीं जाना टेक्निकल लैंग्वेज में, बट मीनिंग समझा दिया मैंने आपको कि इंडिया का मीनिंग क्या होता है। तब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? नेक्स्ट स्टेप हमें देखना है कि इंडिया के बाद अभी कुछ चेंजेस आए हैं। एक आर्टिकल आपने सुना था, आर्टिकल 370 जो चेंज हुआ है, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट से हटा के उसको हम डाल दिया, हमने यूनियन टेरिटरी बना दिया है, और एक नया यूनियन टेरिटरी भी क्रिएट कर दिया, लद्दाख। तो आप देखेंगे ये हमारे इंडिया का नया मैप है। हमारे पास आज की डेट में, पहले जो 29 स्टेट होती थी, अब टोटल कितनी स्टेट है? 28 स्टेट्स हैं। और जो 7 यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, अब नाउ वो 9 यूनियन टेरिटरी बन चुकी हैं। सर ये बातें हमें समझनी क्यों जरूरी है जीएसटी लॉ के? जीएसटी लॉ में सिर्फ हम सोचते हैं कि हमारा एक ही जीएसटी लॉ है, सीजीएसटी एक्ट, बट हमारे पास और भी एक्ट है, जिसको समझने के लिए हमें ये एक बार स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा इंडिया का। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ स्पेशल कैटेगरी, कुछ स्टेट ऐसी होती हैं, कुछ यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनकी अपनी विधानसभा है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमारी टोटल अभी 9 यूनियन टेरिटरी हैं। 9 यूनियन टेरिटरी में से ये 3 ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जिनकी अपनी विधानसभा है, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पहले स्टेट में आते थे, अभी रिसेंटली इसको यूनियन टेरिटरी में लाया गया और इसकी भी अपनी एक विधानसभा है। तो इन तीनों की तीनों स्टेट, इन तीनों की तीनों यूनियन टेरिटरी को हम जीएसटी लॉ में स्टेट की नजरों से देखेंगे, क्योंकि स्टेट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनकी विधानसभा है। तो इनके आगे हम कभी भी यूनियन टेरिटरी टैक्स नहीं लगाएंगे, इनके आगे हम क्या लगाएंगे? सीजीएसटी एक्ट, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। नेक्स्ट, हमारे देश में कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेट क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि कुछ हिली एरिया और कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट जहां पे पॉपुलेशन बहुत कम होती है और वहां जाना बड़ा मुश्किल होता है, तो गवर्नमेंट ने कुछ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेशल बेनिफिट दिए गए हैं इन स्टेट को। तो इन स्टेट को हम बोलते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट। अभी रिसेंटली इसमें भी अमेंडमेंट आई है। पहले ये 11 स्टेट होती थी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और ये उसको बोलते हैं हिली एरियाज। उसके बाद हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, टोटल 11 स्टेट हुआ करती थी। अब जो हमारी यूनियन टेरिटरी, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दायरा चेंज हुआ है, अब हमने जम्मू कश्मीर को स्पेशल कैटेगरी स्टेट से हटा दिया है। तो हमारे पास अब टोटल 10 ऐसी स्टेट हैं जो कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट हैं। सर इनका क्या रेलेवेंस है? इसका रेलेवेंस आएगा आगे जब हम पढ़ेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन, वहां पे हम समझेंगे इनका क्या रेलेवेंस है। इनको कुछ बेनिफिट दिए हुए हैं जीएसटी लॉ में, उस बेनिफिट को हम पढ़ेंगे, और कुछ अलग से इनकी टर्नओवर की लिमिट है, उसको भी पढ़ेंगे हम आगे वाले चैप्टर्स में। तो ये आगे आपको बताएंगे कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट की क्या इंपॉर्टेंस है। अभी आप ये समझ लीजिए कि ये जो स्टेट है, इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट माना गया है।
स्पेशल कैटेगरी स्टेट की लिस्ट मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी हैं। उत्तराखंड, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम। जम्मू कश्मीर का नाम इसका इसमें था बट वो हट गया है जब से आर्टिकल 370 अमेंड हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो समझने वाली है हमारे को अब यहाँ पे, जिस इस क्लास का जो हमारा मेन पर्पस है वो समझने वाला यहां से शुरू होता है। टोटल हमारे पास कितने एक्ट हैं जीएसटी लॉ में। जब तक हमें इंडिया का मीनिंग समझ नहीं आएगा, इंडिया के स्टेट समझ नहीं आएगी, इंडिया का यूनियन टेरिटरी समझ नहीं आएगी, हम इस वाले पोर्शन को समझ नहीं पाते। नॉर्मली हम सोचते हैं कि हमारे पास एक ही एक्ट है, सीजीएसटी एक्ट, वन नेशन वन टैक्स। बट ऐसा नहीं है। हमारे पास सेंटर के लिए हमारे पास कौन सा एक्ट है, सीजीएसटी एक्ट। और ये कितने एक्ट होंगे सर, ये सिर्फ एक ही एक्ट होगा सेंट्रल का, सीजीएसटी एक्ट। उसके बाद है एसजीएसटी एक्ट। एसजीएसटी एक्ट होगा स्टेट्स के लिए, मतलब हर स्टेट का अलग एक्ट होगा सर या एक ही होगा, हर स्टेट का अलग एक्ट होगा। उसका कारण क्या है, हर स्टेट का नाम अलग है। अब मैं लिखूंगा जी दिल्ली गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो मैं ये तो नहीं बोल सकता बिहार एंड दिल्ली गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, मुझे अलग अलग नाम बनाने पड़ेंगे। तो और एक हमने लॉ भी पढ़ के अभी लॉ पढ़ के आए थे हम पिछली क्लासेस में, आर्टिकल 265 वो कहता है नो टैक्स शैल बी लेविड एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। जब तक आप लॉ नहीं बनाओगे आप कोई भी टैक्स नहीं लगा सकते। तो स्टेट को भी एक्ट बनाना पड़ेगा, हर स्टेट को एक्ट बनाना पड़ेगा जीएसटी लॉ लगाने से पहले। उसके बाद यूटीजीएसटी एक्ट कितने होंगे सर, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी तो हमने पढ़ के आया अभी 9 हो गई है, तो क्या 9 के 9 यूटी बनेंगे, नहीं 9 यूटी एक्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि ये यूटी एक्ट सेंटर के अंडर है, सेंटर सिर्फ एक ही एक्ट बनाएगी, यूटीजीएसटी एक्ट। ये हमें पढ़ना जरूरी क्यों है, जैसे कि हम चंडीगढ़ में जाते हैं, चंडीगढ़ में मैं एक बार गया तो मैंने देखा होटल का बिल आया, तो होटल के बिल पे जो लिखा हुआ था वो क्या लिखा हुआ था, यूटीजीएसटी। तो आप ये बहस नहीं कर सकते इस पे एसजीएसटी क्यों नहीं लिखा हुआ, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है तो उस पे यूटीजीएसटी लिखा होगा बिल पे। ऐसे ही अगर मैं दिल्ली में कहीं रेस्टोरेंट में जाता हूं तो दिल्ली का जो बिल आएगा वो उस पे क्या लिखा आएगा, एसजीएसटी। है तो दिल्ली यूनियन टेरिटरी बट लिखा आएगा एसजीएसटी, क्योंकि दिल्ली की अपनी विधानसभा है और विधानसभा होने के नाते इसके जो बिल पे, दिल्ली में जो बिल बनेगा जीएसटी का, उसके ऊपर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिखा होगा। तो ये हमें समझना है कि उसके बाद है कंपनसेशन एक्ट। ये हम पढ़ चुके हैं कि हमें कंपनसेशन एक्ट क्यों लाए गए। और लास्ट में है आईजीएसटी एक्ट, जो कि लगता है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स पे। तो बेसिकली ये टोटल हमारे एक्ट हैं जो हमारे को समझने हैं। तो सर हमें सारे एक्ट पढ़ने पड़ेंगे, इतने सारे एक्ट पढ़ने पड़ेंगे जीएसटी समझने से पहले, नहीं, आपको ये सारे एक्ट नहीं पढ़ने हैं, आपको सिर्फ सीजीएसटी एक्ट पढ़ना है और आईजीएसटी एक्ट पढ़ना है। बाकी जो दो एक्ट हैं, ये एसजीएसटी और यूटीजीएसटी एक्ट, ये जो एक्ट है ये कट कॉपी पेस्ट एज इट इज उठाए गए हैं सीजीएसटी एक्ट से। फॉर एग्जांपल अगर कोई सेक्शन 22 है सीजीएसटी लॉ का, तो सेक्शन 22 सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी का सेम है, कट कॉपी पेस्ट। तो अगर हमने सीजीएसटी एक्ट पढ़ लिया और आईजीएसटी एक्ट पढ़ लिया तो हमने समझ लो पूरा लॉ पढ़ लिया। बट ये कंपनसेशन एक्ट जो है ये हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसका हमारे को कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। ये गवर्नमेंट का इंटरनल आपस में एक्ट बनाया है कंपनसेशन देने के लिए, जो स्टेट को लॉस हुआ है जीएसटी के आने की वजह से। तो ये हमारा बेसिकली, मैं आपको दोबारा से ओवरव्यू दे देता हूं कि इंडिया को समझा हमने इस पीपीटी में कि इंडिया क्या होता है। इंडिया की जो लिमिट है, इंडिया को जो माना गया है जीएसटी लॉ के दायरे से, वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स तक माना गया है। इस दायरे तक अगर हम कोई भी सप्लाई करते हैं तो जीएसटी इसके एप्लीकेबल होगा, पहली बात। दूसरी बात, अब हमारे पास टोटल 29 स्टेट हैं, 9 यूनियन टेरिटरी हैं, तो इनके अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के एक्ट बने हुए हैं, यूनियन टेरिटरी एक्ट बने हुए हैं। कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिनकी अपनी विधानसभा है, ये हमने समझा इसके अंदर। स्पेशल कैटेगरी स्टेट है जिनको स्पेशल बेनिफिट दिए गए हैं जीएसटी लॉ में, ये हमने समझा। और उसके बाद हमने इनकी लिस्ट लिखी और लास्ट में हमने समझा कि कितने एक्ट हैं हमारे जीएसटी लॉ में। तो हमारे को फुल फोकस अभी अपनी इनिशियल क्लासेस में करना है सीजीएसटी एक्ट पढ़ने में। हमें पता होना चाहिए कि एसजीएसटी एक्ट भी है, यूटीजीएसटी एक्ट भी है, वो भी ऐसे एज इट इज है सीजीएसटी एक्ट की तरह ही, बट हमारा फुल फोकस रहेगा सीजीएसटी एक्ट पढ़ने में। तो ये हमारी एक छोटी सी वीडियो है
जो आपके थोड़ा सा इंडिया को और एक्ट के स्ट्रक्चर को क्लियर करती है। थैंक यू सो मच।